गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अध्यापक अनिल कुमार। आज हम एसएसटी के इस वीडियो में मुगल काल पर चर्चा करेंगे, जिसमें बाबर के विषय में व्याख्यात्मक प्रश्न उत्तर लिखाएंगे। आपको जहाँ जहाँ लगे प्रश्न बन रहे हैं आप लिखते जाइएगा और अपने हिसाब से इसके नोट्स बना लीजिएगा। तो बच्चों, मुगल काल का समय समझा जाता है 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। इसको मुगल काल कहा जाता है और 1707 से 1857 ईस्वी को उत्तर मुगल वंश या उत्तर मुगल काल कहा जाता है। मुगलों का अर्थ होता है बच्चों बहादुर हिंदी में। संस्थापक थे इनके बाबर, जिनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि तैमूर वंश के थे, और उनकी माता का नाम कुतुल नेगार खान या कुतुल नेगार खानम मंगोल वंश की थी। दोनों वंशों के मिलने से ही मुगल वंश की स्थापना हुई थी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना, जो कि तुर्की का शहर है, वहाँ हुआ था। इनकी पिता की मृत्यु 1494 में हुई और 12 वर्ष की अवस्था में बाबर जो है शासक बने, और इन्होंने पहला हमला समरकंद पर किया था, जो कि असफल रहा था। 1497 में समरकंद को जीता 100 दिन के लिए। समरकंद को जीतना मुख्य उद्देश्य था इनका, तो समरकंद को जीत लिया 100 दिन के लिए। उसके बाद ये फिर समरकंद को हार गए। 1507 ईस्वी में बाबर को पादशाह की उपाधि मिली। पादशाह, इस प्रश्न को जरा ध्यान दीजिएगा। 1507 ईस्वी में बाबर को पादशाह की उपाधि मिली। बाबर के पूर्वज जो थे उन्हें पहले मिर्जा की उपाधि मिलती थी। बाबर पहले थे जिन्हें पादशाह की उपाधि मिली। 1519 में पेशावर पर जीत हासिल की बाबर ने, जो कि पेशावर पाकिस्तान में, उसको जीता। 1524 में लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भाग जीत लिए थे। जैसे जैसे सन बढ़ रही है वैसे वैसे बाबर का जो अस्तित्व है सामने आ रहा है। 1524 में लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भाग जीत लिए थे। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और ये बाबर ने 5वां हमला किया था। समरकंद पर 2 बार किया था, इससे पहले पेशावर पर किया था, और उससे पहले लाहौर और पंजाब पर किया था। तो ये 5वां हमला था। पानीपत की लड़ाई पहली लड़ाई, और यहाँ से बाबर को नई पहचान मिली। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। बाबर की सेना केवल 12,000 थी और इब्राहिम लोदी की सेना लगभग 1 लाख थी। फिर भी बाबर की जो सेना थी बहुत भारी पड़ी और इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। पानीपत के युद्ध में पहली बार तोप खाने का इस्तेमाल किया गया। बच्चों, अक्सर पूछा जाता है तोपों का प्रयोग कौन से युद्ध में किया गया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में एक नई नीति, युद्ध नीति का भी प्रयोग किया गया, तोगलमा नीति, जो कि उज्बेकिस्तान की जनजाति के नाम से ली गई है। तोगलमा नीति, उसका प्रयोग किया गया। पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप संचालक कौन थे? अगर प्रश्न पूछा जाए कि तोपों को चलाने वाला व्यक्ति कौन था, तो अली कुली तोप संचालक थे, और बंदूकों को संचालन करने वाले थे मुस्तफा। 1526 में बाबर ने स्वयं को बादशाह घोषित किया और मुगल वंश की स्थापना की। आधिकारिक रूप से मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई और बाबर ने स्वयं को बादशाह घोषित किया। सल्तनत काल का अंत कर मुगल वंश की स्थापना की। 1526 में पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने उदारता दिखाई और थोड़ी नरमी पेश करते हुए जनता में चांदी के सिक्के बंटवाए, जिससे इनको एक नए नाम से नवाजा गया। कलंदर की उपाधि दी गई। तो बच्चों, पूछा जाता है कि कलंदर की उपाधि किसे दी गई, बाबर को क्यों दी गई? क्योंकि पानीपत की लड़ाई के बाद उन्होंने खुशी में जनता को चांदी के सिक्के बंटवाए। पानीपत की युद्ध समाप्ति के बाद खानवा का युद्ध होता है, और यहाँ से बाबर जो अस्तित्व में और ज़बरदस्त तरीके से आ जाता है। 1527 में बाबर का युद्ध राणा सांगा, जो कि मेवाड़ के शासक थे, बहुत बहादुर, वीर बहादुर शासक थे। 100 लड़ाइयाँ राणा सांगा ने लड़ी और 80 घाव उनके शरीर पर थे। खानवा के युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, इस्लाम को बचाने की जंग। जैसा ही बाबर को लगा कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा भारी पड़ रहा है, तो उन्होंने अपनी फौज को मोटिवेट करने के लिए
एक शब्द दिया जिहाद, इस्लाम की रक्षा करने के लिए, क्योंकि आजकल आतंकवादियों की तरह इस्तेमाल किया जाता है जिहाद शब्द। जिहाद का अर्थ इस्लाम की रक्षा करना होता है। बाबर ने ये अपनी सेना को दिया और सेना बढ़ चढ़कर लड़ाई लड़ने लगी। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और इतना मारकाट मचाई कि राजपूतों के सरों को काटकर एक मीनार बना दी। और गाजी का अर्थ होता बच्चों काफिरों को मारने वाला। और बाबर की जीत हुई खानवा के युद्ध में। उसके बाद आया चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। मालवा और बुंदेलखंड की राजधानी चंदेरी जो स्थान है मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर बसा हुआ है। बाबर ने इस युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया और यहाँ भी उन्होंने राजपूतों के सड़की की मीनार, सरों को काटकर एक मीनार बनाई। मेदिनी राय जो था बच्चों राणा सांगा का सरदार था और यहाँ मेदिनी राय की दोनों बेटियों को बाबर ने अपने बेटों को बेटियां गिफ्ट में दी। हुमायूं और कामरान को एक एक बेटी दे दी। इसके बाद आता है घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी, महमूद लोदी, बाबर और महमूद लोदी के बीच घाघरा का युद्ध हुआ। बिहार में शासक थे महमूद लोदी और इस युद्ध में महमूद लोदी की हत्या हो गई। घाघरा नदी के किनारे बसे होने के कारण इसे घाघरा का युद्ध कहा गया। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के संदर्भ में कई बातें कही गई हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि बाबर भारत के जलवायु परिवर्तन को एडजस्ट नहीं कर पाए, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि बाबर ने अफीम और शक्तिवर्धक दवाओं का शौक था, जिनके खाने से उनकी मृत्यु हो गई। बाबर के मरने के बाद उनको बागों का बहुत शौक था, तो उनकी जो समाधि थी, जो मकबरा था, वो आरामबाग आगरा में बनाया गया। प्रारंभिक मकबरा कहाँ बनाया गया? आरामबाग आगरा में। बाबर की इच्छा थी कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी समाधि अफ़गानिस्तान काबुल में दफनाया जाए मुझे, तो दोबारा उन्हें काबुल में वहाँ से उखाड़ कर दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी, जिसका दूसरा नाम बाबरनामा भी है, तुर्की भाषा में लिखी है और तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने। रिसालाए उजद खते बाबरी, तुझके बाबरी के अलावा बाबर ने 2 पुस्तकें और लिखी, रिसाल ए उसज खते बाबरी, ये दोनों पुस्तकें, और तुझके बाबरी बाबरनामा, ये बाबर द्वारा स्वयं लिखी गई थी। बाबर अकेले पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। शाहरुख नाम का सिक्का चलाया था बाबर ने, जो कि चांदी का बना हुआ था। बाबरी मस्जिद, जो कि मीर बाकी ने बनवाई थी, जिसके ऊपर काफ़ी विवाद हुआ था और भारत में अभी भी वो विवाद का कारण बनी हुई है। तो इस तरह से बच्चों ये बाबर का सफ़र जो है पूरा ख़त्म होता है। मैंने पूरा विस्तार से समझाया है। आप वीडियो को पॉज कर करके रोक रोक के प्रश्नों को बनाकर खुद से प्रश्न बनाएं और उसका आंसर लिखें, क्योंकि ये जो मैं आपको दिखाई दे रहा है ये वीडियो में, इसमें पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तत्काल ही मैंने ये तैयार किया है आपको समझाने के लिए। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें से बहुत सारे प्रश्न छोटे छोटे बना पाएंगे और अपने नोट्स एसएसटी के बना लेंगे। सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों परीक्षा नज़दीक है, पढ़ाई को हल्के में न लेकर मेहनत से पढ़ें और पूरे समर्पण भाव से पढ़ें। आपको पता है धीरे धीरे करके आवेदन पत्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग 700 से ऊपर फॉर्म भर चुके हैं हाथरस में। आप निराश ना हो। मौसम खुलते ही, अगर कल भी मौसम ऐसा रहा तो मैं कल भी ऑनलाइन वीडियोज़ के माध्यम से आपको नोट्स भेज दूँगा। मेहनत से पढ़ते रहिए और विशेष तौर से बिजली के करंट और इन्वर्टर के कनेक्शन से दूर रहिएगा, क्योंकि इस समय चारों तरफ पानी ही पानी है, दीवारें भी पानी पी चुकी हैं। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, कहीं भी कोई घर में तार खुला ना हो, टच ना हो रहा हो, भीगे पैर तार को टच ना करें, क्योंकि इस समय बहुत विकट परिस्थितियाँ हैं बच्चों। मौसम
प्रकृति की मार पूरा भारत देश झेल रहा है। तो आप लोग सब लोग घर में सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। गुड लक।